गे डेटिंग ऐप के माध्यम से लड़कों को बुलाकर फिर उनके साथ कमरे में बंद कर मारपीट कर वसूली करने वाले गैंग के 8 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्राइंडर पर गे डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती और होमोसेक्सुअल एक्टिविटी का झांसा देकर युवकों को अपने रूम में बुलाकर बंधक बना रहे उनके नग्न फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने वाले गैंग के 8 बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। अपने फ्लैट पर बुलाकर पीड़ित को बंधक बनाकर नग्न वीडियो बनाकर डरा धमकाने के साथ गैंग मारपीट करता और उनकी हत्या का डर दिखाकर रुपए ऐंठ लेता। नोएडा में कार्यकर पीड़ित एक इंजीनियर युवक और बैंक कर्मी युवक ने इसी तर्ज पर बंधक बनाकर इस गैंग द्वारा 1,18,000 रुपये व 70,000 रुपये वसूल लिए। घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए इस गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित युवक द्वारा घटना की लिखित तहरीर दी गई कि मेरी ऑनलाइन ग्राइंडर ऐप के माध्यम से चैट करके एक व्यक्ति से दोस्ती हो गई जिसको मैं नहीं जानता था। मुझे उस पर भरोसा हो गया जिसमें बीती 12 तारीख को शाम को सूर्या गार्डन सोसाइटी के फ्लैट में सेक्स एक्टिविटी करने के नाम पर लालायित कर बुलाया गया। उसने बताया मकान में चला गया जहां 4 व्यक्ति पहले से मौजूद थे। उन्होंने धक्का देकर मुझे अंदर बंद कर दिया और सभी ने एक साथ मिलकर मारपीट की और मुझे बंधक बना लिया। मारा पीटा छोड़ने से मना करने लगे। उन्होंने मुझे नग्न करके अपने मोबाइल में फोटो वीडियो बना ली। फिर मेरे फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरदस्ती पैसे की मांग करने लगे। मुझसे जबरदस्ती मेरे अकाउंट में 69,300 रुपये ट्रांसफर कर लिए। मुझे डराया धमकाया गया, पुलिस आएगी तो तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा, जिसका मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं शिकायत अगले दिन 13 तारीख को एक अन्य वादी ने दी जिससे 1,18,000 रुपये ट्रांसफर करा लिए। दोनों शिकायतों को लेकर लोकल इनपुट और मुखबिर की सूचना पर पुलिस चेकिंग बुनकर मार्ट के पास ग्रे ग्राइंडर ऐप के माध्यम से चैट करके व्यक्तियों से दोस्ती कर सेक्स एक्टिविटी करने के नाम पर लालायित कर बुलाकर नग्न करने, वीडियो बनाकर गाली गलौज करने, खातों से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर लेने 8 व्यक्ति कपिल, संदीप, नितिन, दीपक, अरुण, अभिषेक, बलियान, अभिषेक और अर्जुन को थाना मधुबन बापू धाम की पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस चार्ज में सामने आया कि गिरफ्तार अर्जुन द्वारा किराए पर सूर्या सोसाइटी में कुछ दिन पहले ही फ्लैट लिया था जहां इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। मामले में अग्रिम वैधा ने कार्रवाई करते हुए सभी 8 आरोपियों को जेल भेज दिया है। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। हाँ रोल बोला भैया। आज सर ग्राइंडर ऐप के जरिए दोस्ती की जा रही थी और उसके बाद लोगों को बुलाकर उनका एक्सटॉर्शन किया जा रहा था। एक गैंग पकड़ा गया है पुलिस द्वारा, किस तरीके से काम करते हैं, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं। थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम में कल दिनांक 13 जनवरी को 2 अलग अलग वादियों के द्वारा ये सूचना दी गई कि सोशल मीडिया पे उपलब्ध एक डेटिंग ऐप के माध्यम से उन्हें एक लोकेशन पे बुलाया गया था और जब वो वहां पे पहुंचे तो उनको अंदर अनधिकृत रूप से बंधक बनाते हुए उनके नग्न वीडियो बनाए गए तथा डरा धमकाकर हत्या का भय दिखाते हुए उनसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराए गए और फिर उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल ही थाना पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीमें लगाई गई। इसमें आज मुखबिरों की सूचना तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर 8 अभियुक्तों को कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम कपिल वर्मा, संदीप, नितिन, दीपक, अरुण, अभिषेक बालियान, अभिषेक चौधरी और अर्जुन शर्मा है। पूछताछ में जो अभी तक की पूछताछ हुई है उसमें इन सभी ने ये स्वीकारा है कि ये सोशल मीडिया पे उपलब्ध ऐप के माध्यम से आसपास के लड़कों को उसमें इंटरेस्टेड दिखा करके अपनी लोकेशन पे कन्विंस करके बुलाते थे और जब एक बार वो लड़के वहां पहुंच जाते थे तब ये सभी वहां पे इकट्ठा होके बलपूर्वक उनके कपड़े उतरवाकर उनके नग्न वीडियोस वगैरह बनाते थे और उसी के आधार पे उनको ब्लैकमेल करते हुए उनसे ऑनलाइन अपने खातों में पैसे डलवाते थे। इसमें 2 अलग अलग वादियों से कुल मिला के लगभग 1,90,000 रुपए इन्होंने ट्रांसफर करा लिए थे अपने पास, जिसमें कि लगभग 70,000 रुपए की रकम हम लोगों ने अभी बरामद कर ली है। इसमें इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स तथा अन्य तथ्यों के बारे में गहनता से जानकारी की जा रही है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा, किस तरह की एक्टिविटी के नाम पर प्रलोभन दिया जाता था, इन्हें बुलाया जाता था सर? इन्हें सेक्सुअल एक्टिविटीज का प्रलोभन दिया जाता था और उसी का प्रलोभन दे करके उन्हें अपनी लोकेशन पे कन्विंस करके बुलाया जाता था। सर पीड़ित की प्रोफाइल क्या है, किस तरह के पीड़ित हैं? इसमें जो 2 वादी हैं हमारे जो पीड़ित हैं,
उनमें से एक नोएडा में एक फर्म में इंजीनियर है तथा दूसरे नोएडा में ही एक बैंक में कार्यरत है और उनसे तहरीर के आधार पर ही अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की गई है। सर कब से काम कर रहे थे, कहाँ काम कर रहे थे सर? जो अभी तक की पूछताछ हुई है उसमें ये मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र स्थित ही एक फ्लैट में इन गतिविधियों को संचालित कर रहे थे और लगभग 7-8 दिन पहले ही इन्होंने ये फ्लैट लिया था और इसके पूर्व में भी ऐसा कार्य कर रहे थे या नहीं इसके संबंध में जानकारी की जा रही है। अभी ये 2 ही प्रकरण सामने आए हैं। सर इसके अलावा भी इन्होंने कुछ और भी टूल है कि इससे पहले भी इस तरह की घटना की है यहीं पर? अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें ये 2 घटनाओं के बारे में ही स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम अन्य सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज, इनके मोबाइल की लोकेशन, सीडीआर और बैंक अकाउंट डिटेल्स खंगाली जा रही है। जो भी अन्य जानकारियां सामने आएंगी उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर ये 8 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, आपस में कैसे एक दूसरे से संपर्क में थे और दूसरा इनकी प्रोफाइल क्या है? ये विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जैसे इनमें से एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, एक जो है वो आईटीआई में पढ़ाई करते हैं, कुछ अलग अलग फर्मों में काम करते हैं। ये पूर्व से ही काफी लंबे समय से एक दूसरे से परिचित थे और कुछ दिन पहले इन्होंने आपस में बैठ करके ये प्लानिंग करी थी इस प्रकार से काम करने की, उसके अनुक्रम में ये कार्य कर रहे थे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख